हमारे चैनल शर्मा क्लासेस पर। तो आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो हम पहले जानेंगे कि केमिकल रिएक्शंस होते क्या हैं। तो केमिकल रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं जिसमें हम दो से ज़्यादा केमिकल्स को मिलाकर एक नया केमिकल बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने दो केमिकल्स को रिएक्ट करवाया। पहला है हमारे पास सोडियम क्लोराइड, दूसरा है हमारे पास मैग्नीशियम क्लोराइड। तो हमने इन दोनों को रिएक्शन करवा के एक तीसरा न्यू केमिकल बनाया जिसके अलग अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं और आइडेंटिटी है। तो ऐसे रिएक्शंस को हम केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। और केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं? केमिकल इक्वेशंस होती हैं उस रिएक्शन को एक तरह से बताना, ठीक है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, उसका रिप्रेजेंटेशन करना, ठीक है, उसी को हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम को हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, और इसी को हम केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, इस तरीके से लिखना यही होता है हमारा केमिकल इक्वेशन। हमारे पहली एक्टिविटी में ही ये रिएक्शन दे रखा है। मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है जो कि वाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ जलता है। आगे हमारा एक्टिविटी 1.2 एक्टिविटी में दे रखा है कि जब लीड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो वो लीड आयोडाइड फॉर्म करता है जो कि येलो कलर का होता है और वो इनसॉल्यूबल सॉल्ट प्रोड्यूस होता है, मतलब जो वाटर में सॉल्यूबल ना हो, जो वाटर में मिक्स ना हो सके, ऐसा सॉल्ट प्रोड्यूस होता है। इसको हम पीपीटी भी कहते हैं, प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो जब लीड नाइट्रेट को हम रिएक्ट करवाते हैं पोटेशियम आयोडाइड के साथ तो वो फॉर्म करता है लीड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। ये देखिए जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे हमारा दे रखा है कि जब जिंक होता है, हमारा मेटल होता है, जिंक को जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसे आपको पता होगा कि ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है, इसके साथ जब ये रिएक्ट किया जाता है ना तो जिंक ना हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर खुद जिंक क्लोराइड बना लेता है, जिंक क्लोराइड, और हाइड्रोजन गैस होता है वो रिलीज हो जाता है। इस तरीके से जो हाइड्रोजन गैस होता है वो प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये सारी एक्टिविटीज़ याद करना बहुत ही ज़रूरी है। आगे देखिए, आगे जैसे कि दे रखा है यहाँ पे कि जब भी एक केमिकल रिएक्शन होता है तो क्या क्या चेंजेस होते हैं। जब भी एक केमिकल रिएक्शन होता है तो उसके स्टेट में, मतलब उसके जो अभी लिक्विड में है तो वो सॉलिड में चेंज हो सकता है, अगर सॉलिड में है तो वो लिक्विड में चेंज हो सकता है, अगर गैस में है तो वो अलग अलग चीज़ों में चेंज हो सकता है। इसी तरीके से जब भी एक केमिकल रिएक्शन होता है तो स्टेट में चेंज आता है। ठीक है, और दूसरा है चेंज इन कलर में भी चेंज आता है जब भी एक केमिकल रिएक्शन होता है। जैसे कि कोई केमिकल है जिसका कलर वाइट है और उस रिएक्शन होने के बाद उसका कलर येलो हो गया तो इसमें चेंज हुआ ना कलर में। तो जब भी एक केमिकल रिएक्शन होता है कि उसमें चेंज हुआ कलर में। ठीक है, और कई सारे केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें हमारी गैस निकलती है। जैसे कि अभी हमने ये रिएक्शन देखा था जब जिंक को हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया तो हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हुई। ठीक है, उसके बाद हमारा टेम्परेचर में भी चेंज आता है, जैसे कि जैसे हमने किसी का रिएक्शन किया तो उसमें हीट निकली, बहुत ज़्यादा हीट। ठीक है, हीट निकली तो इसमें हमारा क्या हुआ, टेम्परेचर में चेंज हुआ। केमिकल रिएक्शंस हमारे कई तरह के होते हैं। जैसे कि पहला रिएक्शन इसमें दे रखा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, जिसमें दो केमिकल्स को मिला के एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया जाए। सिंगल प्रोडक्ट कैसे, देखिए जैसे कि यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम भी जैसे उसे हम कहते हैं, उसको हमने हाइड्रोजन के साइड वाटर के साथ रिएक्ट करवाया तो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हुआ जिसको हम स्लेक्ड लाइम भी कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही रिएक्शन में जिसमें हमारे रिएक्टेंट्स को प्रोड्यूस होकर सिंपल प्रोडक्ट बनता है उसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देन आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।